हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 27 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए, बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन वॉज एज फॉलो। सो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, ये हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें अकाउंट्स क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। ठीक है। सो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो देखो, रियलाइजेशन अकाउंट। सो एसेट्स को हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे एंड लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। सो एसेट्स में हमें क्या क्या चीजें गिवन है। डेटर्स है 40,000, स्टॉक है 60,000। So 2 debtors 40,000, 2 stock 60,000, 2 investment 25,000। उसके बाद क्या चीजें गिवन है। मशीनरी 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड गुडविल। ठीक है। सो 2 मशीनरी 80,000 के, 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,200 के एंड गुडविल हमें गिवन है। सो गुडविल हमारी कितने की है, 38,800। अब क्रेडिट साइड देखो क्या क्या लाइबिलिटीज आएगी। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट 21,000 का हमें गिवन है। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक ओवरड्राफ्ट 21,000। उसके बाद क्रेडिटर्स है 86,000 के। सो बाय क्रेडिटर्स 86,000। देन प्रोविडेंट फंड है 18,000 का। सो बाय प्रोविडेंट फंड 18,000। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने लिख ली। अब हम एडजस्टमेंट पे चलते हैं। सो देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या बोला है। दे अपॉइंट बी टू रियलाइज द एसेट्स। ठीक है। He is to receive 5% of the amount realized from debtors, stock and machinery। हमने B को अपॉइंट किया है हमारे एसेट्स को रियलाइज करने के लिए, और उसको हम 5% देंगे। किसका, debtors, stock and machinery, and is to bear all expenses of realization। और इसको सारे expenses इसको ही bear करने पड़ेंगे। ठीक है। सो देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना एसेट रियलाइज्ड। ठीक है। सो क्या बोला हुआ है हमें, डेटर, स्टॉक्स एंड मशीनरी के बारे में बोला हुआ है। सो यहाँ पे देखो आगे इंफॉर्मेशन क्या है। बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू 2,000। कितने के बैड डेब्ट्स हो गए भाई हमारे, 2,000 के। सो डेटर्स 40,000 है, 2,000 के हमारे बैड डेब्ट्स हो गए, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, 38,000। क्लियर। नेक्स्ट देखो, स्टॉक रियलाइज 36,000, मशीनरी रियलाइज एट 46,000। तो स्टॉक हमारा 36,000 एंड मशीनरी 46,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, आगे क्या बोला है। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 10,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 8,000। तो इसे भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो अनरिकॉर्डेड एसेट, कितने का है वो, 8,000 का उसने लिया है। ठीक है।
अब नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज असर्टेन टू बी 20,000 and one of the creditors agreed to accept the investment at this value. Remaining creditors were paid at a discount of 6,000. So investment लिया है उसने 20,000 का, और जो हमारे क्रेडिटर्स बच गए हैं, ठीक है, उसको हमने 6,000 का डिस्काउंट दिया है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, टू बैंक अकाउंट. सो क्रेडिटर्स हमारे हैं कितने के बच्चे, देखो 86,000 के, जिसमें से हम 20,000 माइनस कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया था मार्केट वैल्यू पे. सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 66,000, और 6,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया. सो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी, 60,000. क्लियर. नेक्स्ट, an office typewriter not shown in the books of account realized 20,000. इसको हमने शो नहीं किया था, वो भी रियलाइज हो गया. सो इसे हम दिखा देंगे यहाँ पे, ऑफिस इक्विपमेंट्स कितने का, 20,000 का. ठीक है, इसका हम टोटल कर लेंगे. सो यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,40,000. अब नेक्स्ट देखो, देयर वेर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6,000. दीज वेर सेटल्ड फॉर 4,500. एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेड बाय बी अमाउंटेड टू 2,000. ठीक है. सो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने के हैं, 4,500. तो सबसे पहले इसे कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,500 के. उसके बाद और देखो हमें क्या क्या लाइबिलिटीज हमें जो पे करनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 21,000 का. सो बैंक ओवरड्राफ्ट 21,000. उसके बाद प्रोविडेंट फंड 18,000. पीएफ, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है बच्चा. 18,000 प्रोविडेंट फंड आ गया हमारा. बस यही चीजें हमें बोली हुई है. सो अब हम इसका टोटल कर लेंगे. सो टोटल कर लो, ये कितना आ जाएगा, 60,000 प्लस 4,500 प्लस 21,000 प्लस 18,000. सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,35,000. क्लियर यहाँ तक. अब नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट और आप देखो बच्चे, यहाँ पे जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है, मेड बाय बी, इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, यहाँ देखो कि इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन. बी को ही बियर करना है, जिसके लिए हमने उसे 5% एज अ कमीशन प्रोवाइड किया है, राइट. तो इसको हम प्रोवाइड कर देंगे 5%. सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट. किस किस पे हमें इससे प्रोवाइड करना है, स्टॉक, डेटर एंड मशीनरी. तो स्टॉक, डेटर और मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 38,000 प्लस 36,000 प्लस 46,000. इन सबको ऐड कर लेंगे, इसका 5% हम इसे दे देंगे. सो ये कितना आ जाएगा, 6,000. इसीलिए हम एक्सपेंसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, अब इसका टोटल कर लो. तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 3,56,500, जिसमें से हम ये माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड. तो हमारा लॉस आ जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट एंड सी's कैपिटल अकाउंट. कितने का लॉस आ जाएगा, 83,500. सो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. ठीक है, किस रेशियो में, 2:2:1 के रेशियो में. सो ये हमारा कितना आ जाएगा, 33,400
33,400 एंड 16,700। अब हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। सो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। सबसे पहले बैलेंस, सो बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस हमें गिवन है भाई क्वेश्चन में, देखो 1,05,000, 42,000। सो ये क्रेडिट में आ जाएगा 1,05,000 एंड 42,000। एंड सी का कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस BD। इसका हमें एसेट साइड में गिवन है 25,000। अब क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, कमीशन जो हमने बी को दिया था, राइट। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कमीशन कितना 6,000। अब इस साइड हमारी क्या चीजें आ जाएंगी, ये देखो यहाँ पे देखो रियलाइजेशन में पार्टनर्स का नाम कहाँ कहाँ आ रहा है वो देखो। सबसे पहले एस कैपिटल अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स इसने ले लिया 8,000 का। सो इसे हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स टेकन, ठीक है। कितने का ए ने लिया है 8,000 का, बस यही था हमारा। उसके बाद हमारा लॉस है, सो टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दो लॉस 33,400, 33,400, 16,700, ठीक है। अब टोटल कर लीजिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,05,000, 48,000 और ये कितना आ जाएगा हमारा 41,700। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट हमें ए और बी को देनी है, 1,05,000 में से आप ये माइनस कर दीजिए। सो ये हमारा आ जाएगा 63,600। बी का कितना अमाउंट आ जाएगा 14,600 एंड सी को फर्म को पे करना है। सो यहाँ पे हम करेंगे बाय बैंक अकाउंट 41,700, ठीक है। अब नेक्स्ट बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब देखो हमें बैलेंस तो गिवन नहीं है बिकॉज हमारे यहाँ पे ओवरड्राफ्ट हो गया था, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, जो भी हमने एसेट्स रियलाइज्ड करे थे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज्ड। कितने के एसेट्स हमारे रियलाइज्ड हुए थे 1,40,000, क्लियर। उसके बाद बाय बैंक अकाउंट 41,700। सो ये भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी लेके आएगा, फर्म को देगा कितना 41,700 और यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे भाई बाय एस कैपिटल अकाउंट। कितना पे करना है 63,600 बाय बीस कैपिटल अकाउंट 14,600 बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख लो लाइबिलिटी पेड। कितने की थी भाई 1,03,500। नाउ टोटल, सो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 1,81,700 और इस साइड का भी सेम आ जाएगा हमारा 1,81,700, क्लियर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।